हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने इस यूट्यूब चैनल इन्फॉर्मेशन में। आपको पता है कि आपको यहाँ पे हर प्रकार की जो भी जानकारी है वो यहाँ पे दी जाती है, जैसे एजुकेशनल, स्पोर्ट्स, हेल्थ, नेशनल, इंटरनेशनल एंड मेनी मोर। दोस्तों, आप सबको पता है कि प्रतिदिन का जो भी इन्फॉर्मेशन है जो कि आपके लिए फ़ायदेमंद है, जो कि एक स्टूडेंट के लिए फ़ायदेमंद होता है, वो यहाँ पे डाला जाता है। तो हम आपका ज़्यादा समय न लेते हुए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, सबसे पहले आज का सुविचार। आप जो भी कर रहे हैं उसका कोई ना कोई परिणाम अवश्य है, इसलिए कुछ करने से पहले परिणाम के बारे में अवश्य सोचें। मतलब आप क्या करने जा रहे हैं और उसका आगे जाके क्या परिणाम होगा, ये सोचे बगैर कोई भी कदम ना उठाएं, क्योंकि आप जब भी कोई काम करते हैं तो उसका कुछ ना कुछ उसका रिजल्ट निकलता है, आउटकम ज़रूर आता है। तो आप उसका परिणाम के बारे में अवश्य सोचें, तभी कोई कदम उठाएं। ठीक है दोस्तों, तो अब हम आगे बढ़ते हैं। आज का सबसे पहले आपकी कोई काम की सूचना, जो कि हम पहले भी दे चुके हैं, फिर भी हम एक बार आपको रिमाइंड करवा दें। एसएससी का नया वेबसाइट पर आप वन टाइम रजिस्ट्रेशन कर लीजिए, क्योंकि CHSL 2024 के लिए शॉर्ट नोटिफिकेशन जारी हो चुका है, जिसमें 5000 प्लस वैकेंसी आ रही है। एसएससी जीडी का आंसर की आ गया है और BSc 10th का स्क्रूटनी अभी जारी है, जो कि 9 अप्रैल तक चलेगा। सीटेट के लिए आप 5 अप्रैल तक आवेदन कर सकते हैं, मतलब आज तक ही है। रेलवे टेक्नीशियन, जो भी बच्चे ITI साइंस किए हुए हैं उनके लिए 8 अप्रैल तक टेक्नीशियन का जो वैकेंसी है वो 8 अप्रैल तक भरा जाएगा, तो आप जल्द से जल्द भर लें। नियोजित शिक्षकों को पटना हाई कोर्ट ने बड़ी राहत दी है। सक्षमता परीक्षा पास न करने पर भी नहीं जाएगी किसी की नौकरी। मतलब अब आप जो सक्षमता परीक्षा जो हो रही है वो आप पास नहीं भी करते हैं तो किसी भी शिक्षक की नौकरी नहीं जाएगी। CBSE क्लास 12 का रिजल्ट 12 मई को आने की संभावना है। और बिहार विधान परिषद, जो कि ऑफिस अटेंडेंट और स्टेनोग्राफर और भी अदर पोस्ट के लिए जो आवेदन मांगी गई थी, उसकी अंतिम तिथि बढ़ा दी गई है, जो कि कल तक है, 6 अप्रैल तक। अब हम आते हैं आपकी काम की सूचना, जो कि बहुत महत्वपूर्ण जानकारी है। विश्व के सबसे बुजुर्ग व्यक्ति जुआन विंसेंट पेरेज मोरे, जो कि वेनेजुएला से संबंधित हैं, उनका 114 वर्ष की आयु में निधन हो गया है। तो ये करंट अफेयर है दोस्तों। फोर्ब्स जो है 38th एनुअल वर्ल्ड बिलियनियर्स, मतलब जो कि वर्ल्ड के रिचेस्ट लोग हैं, जो कि वर्ल्ड के अमीर लोग हैं, उनका लिस्ट जारी कर दिया है, जिसमें पहले नंबर पे फ्रांस के जो हैं वो हैं बर्नार्ड अर्नॉल्ट एंड फैमिली। बर्नार्ड अर्नॉल्ट एंड फैमिली जो हैं वो फ्रांस से संबंधित हैं, वो पहले नंबर, मतलब सबसे विश्व के सबसे रिचेस्ट व्यक्ति हैं वो। आगे 9th नंबर पे जो है हमारे भारत के मुकेश अंबानी आते हैं, 9th नंबर पे। प्रतूष जो है प्रोड्यूसिंग रियोनाइजेशन ऑफ द यूनिवर्स यूजिंग सिग्नल फ्रॉम हाइड्रोजन। यह भारत द्वारा बनाया गया एक रेडियो दूरबीन है, जिसका उद्देश्य है सितारों एवं आकाश गंगाओं से संकेतों का पता लगाना। इसे चंद्रमा के सुदूर भाग पर स्थापित किया जा सकता है। इसका निर्माण रमन रिसर्च इंस्टीट्यूट, जो कि बेंगलुरु में स्थित है, उसके द्वारा किया गया है। मतलब आप याद रखिए, प्रत्यूष का जो निर्माण है कहाँ किया गया है, तो बेंगलुरु में। किसके द्वारा, तो रमन रिसर्च इंस्टीट्यूट के द्वारा। तो ये क्या है, तो एक रेडियो दूरबीन है। ठीक है दोस्तों, इसका उद्देश्य क्या है, तो इसका उद्देश्य है सितारों एवं आकाश गंगाओं से संकेतों का पता लगाना। आगे चलते हैं दोस्तों। माई CGHS ऐप, ये केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय ने लॉन्च किया है, जिसका उद्देश्य है स्वास्थ्य योजना के लाभ लेने वाले व्यक्तियों को इलेक्ट्रॉनिक स्वास्थ्य रिकॉर्ड, सूचना और संसाधनों तक पहुंच प्रदान करना। मतलब कि जो भी है वो इलेक्ट्रॉनिक रूप से आपका सूचना वहां पे सारा रिकॉर्ड रहेगा उस ऐप में। आप उस ऐप को स्वास्थ्य मंत्रालय की वेबसाइट से डाउनलोड भी कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, आगे चलते हैं। तो DRDO जो कि डिफेंस से संबंधित है, DRDO ने उड़ीसा में बैलिस्टिक मिसाइल अग्नि प्राइम का सफल उड़ान परीक्षण किया है। अग्नि प्राइम क्या है, तो सतह से सतह पर मार करने वाली मध्यम दूरी की मिसाइल है, जिसका रेंज है 1200 से 2000 किलोमीटर तक, और ये परमाणु हथियार ले जाने में भी सक्षम है। और इसका जो हवा उड़ान जो परीक्षण है वो कहाँ से किया गया है, तो अब्दुल कलाम द्वीप, जो कि उड़ीसा है, वहाँ से किया गया है। DRDO की स्थापना कब हुई थी दोस्तों, तो 1958 में हुई थी। आगे चलते हैं।
शुक्रवार को मौद्रिक नीति की समीक्षा रिपोर्ट जारी करते हुए आरबीआई गवर्नर शक्तिकांत दास, आरबीआई के गवर्नर कौन है तो शक्तिकांत दास हैं, उन्होंने कहा कि रेपो रेट 6.5% ही रहेगी, मतलब पहले जो थी वही। आप जानते हैं दोस्तों कि रेपो रेट क्या होता है, तो रेपो रेट जो है वो होता है जैसे कोई भी वाणिज्यिक बैंक अगर आरबीआई से कोई पैसा लेती है उधार, तो आरबीआई उस पे उसको कुछ रेट पे पैसा देती है, उसे हम रेपो रेट कहते हैं, ठीक है। और वही जो वाणिज्यिक बैंक है वो आम जनता को लोन देती है, तो मतलब लोन, वो जो रेपो रेट है वो जितना कम होगा तो लोन का रेट भी आपका कम होगा, कम दर पे लोन मिलता है, ठीक है दोस्तों। तो आगे चलते हैं। रिपोर्ट के मुताबिक जनवरी फरवरी में महंगाई दर बीते दिसंबर में 5.7% से कम होकर 5.1% पर आ गया है। मतलब दिसंबर में 5.7% महंगाई थी और जनवरी फरवरी में 5.1% हो गई है। उन्होंने यह भी कहा कि 29 मार्च 2024 तक भारत का विदेशी मुद्रा भंडार रिकॉर्ड 645.6 अरब डॉलर पहुंच गया है। आरबीआई गवर्नर ने 2023-24 में भारत की विकास दर 7.6% होने का अनुमान भी जाहिर किया है। अब आगे चलते हैं दोस्तों। तमिलनाडु के राज्यपाल अभी कौन है तो आर.एन. रवि, उन्होंने अपने राज्य में परमवीर चक्र उद्यान का उद्घाटन किया, जिसमें 21 परमवीर चक्र विजेताओं की मूर्ति लगाई गई है। मतलब वैसे लोग जो कि परमवीर चक्र विजेता थे उनकी मूर्ति लगा दी गई है 21 व्यक्तियों की। 4 अप्रैल 2024 को नाटो ने अपने 75 वर्ष पूरे किए। जैसे कि नाटो की स्थापना हुई थी 4 अप्रैल 1949 को। नाटो क्या है तो नाटो का फुल फॉर्म है नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। तो किस संधि द्वारा इसका स्थापना हुआ था तो नॉर्थ अटलांटिक संधि के द्वारा इसका स्थापना हुआ था। इसका कुल सदस्य अभी 32 हैं, जो कि 31वां सदस्य फिनलैंड बना था और 32वां सदस्य अभी अभी कुछ दिनों पहले स्वीडन बना है, ठीक है दोस्तों। आगे चलते हैं। सारा एआई क्या है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। यह एक डिजिटल स्वास्थ्य प्रमोटर है। विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा इसे लॉन्च किया गया है, मतलब WHO ने इसे लॉन्च किया है। इसका उद्देश्य है व्यक्तियों को स्वास्थ्य और कल्याण के लिए सशक्त बनाना। 8 भाषाओं में विभिन्न बीमारियों की जानकारी प्रदान करेगा ये, मतलब कि बीमारी के बारे में बताएगा। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है ये सारा, जिसका नाम है, इसे विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी WHO ने लॉन्च कर दिया है। आगे देखते हैं दोस्तों। तो अब्दुल फतह अल सीसी ने तीसरी बार मिस्र के राष्ट्रपति के रूप में शपथ ले ली है। अब हम आगे आते हैं। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने IIT बॉम्बे में CAR-T सेल्स थेरेपी की शुरुआत की है, जो कि कैंसर से संबंधित है। यह कैंसर के लिए विकसित की गई भारत की पहली घरेलू जीन थेरेपी है। सॉरी दोस्तों, यहाँ पे गलत लिखा गया, घरेलू जीन थेरेपी है जो कि भारत ने बनाई है। आगे चलते हैं। तो हम आज का महत्वपूर्ण दिवस देखते हैं। तो आज है राष्ट्रीय समुद्री दिवस, मतलब नेशनल मैरीटाइम डे। वाणिज्यिक, इसके बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं पहले। समुद्री वाणिज्य के विकास के कारण 1962 में जहाजरानी मंत्रालय की स्थापना हुई। देश में हर साल 5 अप्रैल को राष्ट्रीय समुद्री दिवस मनाया जाता है। यह दिवस भारत के समुद्री इतिहास और समुद्री क्षेत्र के विकास में योगदान देने वाले को सम्मानित करने के लिए मनाया जाता है। मतलब जो भी समुद्र का जो इतिहास रहा है और समुद्र के क्षेत्र में जिन जिन व्यक्तियों ने योगदान दिया है उनको सम्मानित करने के लिए मनाया जाता है। राष्ट्रीय समुद्री दिवस के अवसर पर भारत सरकार समुद्री क्षेत्र के विकास और समुद्री सुरक्षा के लिए विभिन्न कार्यक्रमों का आयोजन करती है। इस दिवस पर सरकार समुद्री क्षेत्र में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले लोगों को पुरस्कार भी प्रदान करती है, ठीक है दोस्तों। तो आज के लिए यहीं पे है दोस्तों। आप अगर इस लास्ट तक वीडियो देखें हैं तो आपके लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपको। और अगर वीडियो अगर पसंद आता है तो लाइक और शेयर भी कीजिए, और वीडियो से संबंधित अगर कोई भी सुझाव है तो आप कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं, ठीक है दोस्तों। थैंक्स अ लॉट।